हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। संजू सैमसन का तूफान से बह गया बांग्लादेश। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, हैदराबाद T20। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो कह रही हूँ अभी खाली बांग्लादेश बहा है, अब तो बाकी सारी टीमें बहेंगी जो जो इंडिया के साथ खेलेंगी। वो होने वाला है। चलो देखते हैं, मजे लेते हैं। संजू भाई, आपकी सेंचुरी का अलौकिक समाचार सुनकर तीनों लोगों में पुष्प की वर्षा हुई है। समस्त नर नारी सुर असुर देवी देवता यक्ष नाग गंधर्व प्रसन्न हुए। समस्त ब्रह्मांड में उत्साह है, दिव्य ज्योति प्रज्वलित हुई है। आगे भी सृष्टि के कल्याण हेतु ऐसे ही शतक मारते रहना। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है सीने पर बरसों से रखा हुआ कोई बोझ हट गया हो। ऐसा लग रहा है जैसे गंगा नहा ली हो। ऐसे लग रहा है जैसे भोला सा बचपन फिर से वापस आ गया हो। फाइनली संजू भाई ने वही प्रदर्शन कर दिया जो इतने सालों से वो प्रॉमिस करके बैठे थे। वैसे तो प्रॉमिस डे वैलेंटाइन वीक में आता है, लेकिन संजू भाई ने फाइनली प्रॉमिस डे मना लिया है और दिखा दिया है कि आखिर क्यों उनके फैंस ही कहते हैं कि संजू से बेहतर विकेटकीपर इस देश में और कोई नहीं है। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि अब ये वो संजू नहीं रहे जो लिबिर लिबिर करते हैं। अब इनको चाहिए फुल इज्जत। क्या मजा आया यार संजू की बैटिंग देखकर। ऐसा लग रहा था कि किसी ने ढक्कन खोल दिया है और पहली बार असली संजू सैमसन खेल रहा है। और हम चाहते हैं ये ढक्कन खुला ही रहे, क्योंकि अब जो तबाही का तूफान आएगा ना, वो दुनिया भर के गेंदबाज संभाल नहीं पाएंगे। लोगों ने तो ऋषभ पंत को टैग करना शुरू कर दिया है कि भाई जो टेस्ट में करते हो अब वही T20 और वनडे में करना शुरू कर दो, वरना संजू आ गया है, फट से जगह ले लेगा तुम्हारी। क्योंकि T20 और वनडे दोनों जगह सेंचुरी लगाने वाले संजू इंडिया के पहले विकेट कीपर बन गए। लेकिन बने कैसे, आइए जरा डिटेल में समझाते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ठीक है। सबसे पहले तो ये खबर आई कि इंडिया ने टॉस जीता और हर्षित राणा बीमारी की वजह से तीसरा T20 नहीं खेल रहे। कायदे से देखो, इस मैच में हर्षित राणा का खेलना बनता था, लेकिन इस मैच से ठीक पहले हर्षित की बीमारी कोलकाता वालों के लिए बड़ी मौका तभी मिलता है जब लोग नहीं खेलते। हर्षित को रिटेन करने के लिए सिर्फ 4 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सच में बीमारी हो सकती है, जबकि बाकी लोगों का कहना है कि गंभीर भाई ने शाहरुख से दोस्ती निभा दी है। खैर, टॉस जीतकर पहले इंडिया ने बैटिंग ले ली। संजू और अभिषेक दोनों पर बहुत प्रेशर था, क्योंकि अब आगे जो T20 मैच होंगे उसमें यशस्वी जायसवाल वापस आ जाएंगे, यानी अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए दोनों को बढ़िया खेल दिखाना था। लेकिन शर्मा जी का लड़का ये नहीं कर पाया, लगातार तीसरे मैच में फ्लॉप हो गए। लेकिन संजू भाई ने जो किया है, शास्त्रों में उसे ही मौके पर चौका मारना कहते हैं। संजू भाई ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की ऐसी पिटाई करी है कि उनको समझ नहीं आया कि संजू के फैंस जस्टिस फॉर संजू सैमसन क्यों चिल्लाते हैं। अरे जस्टिस तो हमें यानी बांग्लादेशियों को मिलनी चाहिए। रिशद हुसैन के एक ही ओवर में संजू ने लगातार 5 छक्के लगाए और यहीं से समझ में आ गया कि संजू भाई आज तांडव करने वाले हैं। दूसरी तरफ कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने भी ताल से ताल मिलाकर पेलना जारी रखा। टीम इंडिया के दो भाई दोनों तबाही साबित हुए और मात्र 10 ओवर में टीम इंडिया 150 रन पूरे कर चुकी थी। संजू ने अपनी सेंचुरी 40 गेंद में पूरी करी, जो T20 के इतिहास में इंडिया की तरफ से दूसरी फास्टेस्ट सेंचुरी है। सूर्या भैया थोड़ा चूक गए और 35 गेंद में 75 बनाकर आउट हो गए। संजू ने भी ऐतिहासिक 47 गेंद में 111 रन की पारी खेली, लेकिन मामला ये नहीं रुका। बांग्लादेश वालों को उनकी नानी याद दिलाकर वापस भेजना था। हार्दिक पांड्या और रियान पराग ने बिल्कुल यही काम किया। एक वक्त पर लग रहा था कि भले ही मोदी जी न कर पाए हो, लेकिन टीम इंडिया अब की बार 300 पार कर देगी। लेकिन हम 297 पर आकर रुक गए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि इससे ज्यादा T20 के एक इनिंग में रन नेपाल ने ही बनाए हैं, वो भी मंगोलिया के खिलाफ। बड़े देशों में तो इंडिया ने ही अपना रिकॉर्ड बनाया है कि नहीं? तो इंडिया को बहुत बहुत बधाई। तो जब आप 298 का टारगेट देते हो तो 99% तो आप मैच जीत चुके होते हो। खाली फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए गेंदबाजों को गेंदबाजी करने आना होता है, क्योंकि सामने वाली टीम को कॉन्फिडेंस ऑलरेडी पाताल में जा चुका होता है। बस देखना ये होता है कि दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम कितने रन से हारेगी और क्या वहां से कोई बल्लेबाज अपना रिकॉर्ड सुधारने के लिए कुछ कर पाएगा या नहीं। ये काम बांग्लादेश से बस रोहित हृदय कर पाए, जिन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी लगा ली। लेकिन उनके अलावा और किसी को मयंक यादव और रवि बिश्नोई ने कुछ करने ही नहीं दिया। बिश्नोई ने 3 विकेट लेकर स्पिनर वाले स्पॉट पर अपना दावा ठोक दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि जब कुलदीप यादव वापस आएंगे तो उनको आसानी से ये जगह मिल जाएगी। बाकी टीम इंडिया ने बांग्लादेश को इस मैच में 133 रन से हरा दिया और साबित कर दिया कि दशहरे के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है। अगर आपको इस चीज से मजा आया तो कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये कमेंट करना है कि संजू की बैटिंग देखकर मजा आया या नहीं। मुझे देखने वो छक्के, 5 छक्के लगातार देखे भाई साहब, सीट से उछल गया था। बस यही वाला संजू अगर लगातार मिल जाए तो मौज ही मौज आ जाएगी बेटे। हम आपसे मिलेंगे कल इसी चैनल पर एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। संजू के फैन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, चैनल भी सब्सक्राइब करके जाना। फेसबुक पे
देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं, जय हिंद। भाई मुझे भी वो छक्के देखने हैं कि एक के बाद 5 छक्के, वो कैसे वो amazing, करते होंगे? iconic moment है वो तो लोगों का तो दिमाग घूम गया होगा। बिल्कुल। जो टीवी पे देख रहे हैं उनका तो घूमा होगा, वो सोचो जो वहां स्टेडियम में बैठ के अगर देख रहे होंगे। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तब तो लोग पागल हो जाते हैं। 3 तक, हाँ। चौथा भी हो गया और पागल हो गए, 5 में बेहोश हो गए, गिर गिरा गए, 5 हो गए। इंटेंस है, बहुत ज्यादा बहुत ही, है। कोई सोच ही नहीं सकता, मैं तो नहीं सोच सकती। कई फेंट हुए होंगे लोग। हाँ भैया, इतने तो कमाल ही होगा। मतलब ऐसे लग रहा होगा कि हम कुछ देख रहे हैं कि हम सपना ले रहे हैं। वो रिएक्शन होगा लोगों का, उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा ये सच्ची में भी सच्ची हो रहा है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है कि मुझे कुछ और ही दिख रहा है। वहां पे दिखा रहे होंगे बांग्लादेश के टीवी फूट रहे हैं। ओ हाँ, पाकिस्तान जैसे टीवी फोड़ो। बट दिस इज जस्ट अमेजिंग, इस तरह की परफॉर्मेंस। पर पता है, मैं ये भी सोच रही थी कि इसमें ये देखो, अगर एक प्लेयर अब ऐसे ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दे तो दूसरे टीम के प्लेयर्स के ऊपर भी प्रेशर आता है कि भैया तुमको भी अब अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट सिलेक्शन में अगर तुमने गंदा खेला और किसी और ने अच्छा खेल लिया तो वो इन होगा, तुम्हारा आउट, विच इज गुड। बेचारा बीमार हुआ है, हाँ उसकी बैड लक है। हाय बेचारा, ये किस्मत भी होती है, देखो किस्मत है ये कि वो बीमार हुआ या इसको चांस मिला, नहीं तो अगर वो बीमार ना होता तो वो खेल रहा होता और शायद इसको चांस ना मिलता। सिमिलरली शमी के साथ भी हुआ था एक बार। वही तो कह रहे हैं, ये बहुत हार्दिक बीमार हुआ, शमी को मौका मिला, तो मेरे ख्याल से बहुत कमाल की बात है। ये तो गॉड की इसमें पावर नजर आ रही है, दिखती है। तो बताओ कि भाई वो बेचारा जो है वो उसकी बैड लक थी और यहाँ पे संजू की क्या गुड लक। संजू को हमेशा था, कभी लेते थे कभी नहीं लेते थे, बड़ा ऐसा चल रहा था। अब नाउ ही हैज डन अ ग्रेट जॉब कि परमानेंटली कुछ समय के लिए ही विल बी देयर नाउ, एंड इफ ही कीप्स परफॉर्मिंग अच्छा, अगर ऐसे ही परफॉर्मेंस देता रहा तो फिर भैया ही इज ऑलवेज परमानेंट, क्योंकि परफॉर्मेंस ही स्पीक करती है आपके काम का। अगर कोई आपके अगेंस्ट भी हो, हाँ, और आपको खुंदक में ना ले रहा हो टीम के अंदर किसी वजह से, कोई ऐसा अगर केस भी हो, पर अगर आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, इतनी ब्रिलियंट है, तो कोई भी फिर कोई भी कुछ भी कर ले, उसको मजबूरी में आपको टीम में लेना ही पड़ेगा। एंड इस केस में यही हुआ है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि कोई रीजन ही नहीं है कि भाई तुम अब उसको मत लो, उसको अपॉर्चुनिटी और एक चांस देना चाहिए। और जब वो चांस अगर, एंड संजू को भी मेक श्योर करना चाहिए कि अब जब चांस मिले तो ऐसी ही परफॉर्मेंस दिखा दे कि भैया मैं हमेशा ही ये करता हूँ, ये कोई एक टाइम का वो नहीं है, फ्लूक नहीं लगा हुआ, मैं हूँ ही ऐसा प्लेयर। इट वाज टू गुड, इट इज। और होप सभी का ये होगा कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहे। हाँ ऐसे ही रहे और मजा आए गेमो देखने का भैया, डेफिनेटली। मैं तो कह रही हूँ गेम। और स्पेशली इसका सिग्निफिकेंस ज्यादा क्यों है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ टेंशन हो रही थी। हाँ, खासकर इस तो लोग भी चाहते थे कि बांग्लादेश को रिस्पांस दिया जाए। वाह, और कंटिन्यूअसली क्रिकेट वाले जो हैं बांग्लादेश को जबरदस्त रिस्पांस दे रहे हैं। अब ऐसे ही दें, हमेशा ही दें। कमाल हो गया सच्ची में। एंडिंग जो है ना वो यही बहुत अच्छी है कि अच्छाई की बुराई पर जो है जीत हुई है। वो भी दुशहरे के दिन। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।